नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नॉलेज एट द रेट। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के बारे में। साथियों, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति देना चाहती है जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन गरीब घरों से बिलोंग करते हैं। साथियों, ये एक केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य से बच्चों को चयनित करेगी इनको परीक्षा के माध्यम से। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए इस योजना के तहत 15,143 सीटें आवंटित की गई हैं। साथियों, इन सीटों को जिलेवार भी आवंटित किया गया है, उसकी सूची अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं एक अनुमान के तौर पर ये कह सकता हूँ कि करीब करीब 75 ज़िले हैं तो 200 सीटें तो हर ज़िले में होंगी ही, ये मेरा एक अनुमान है। साथियों, केंद्र सरकार इस योजना में सम्मिलित होने वाले बच्चों के लिए 1,000 रुपये प्रति महीने की छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने वाली है, यानी कि 1 साल तक बच्चे को इसका लाभ मिलेगा, यानी एक बच्चे के लिए 12,000 रुपये का सेंट्रल गवर्नमेंट लाभ देने वाली है। आइए अब जानते हैं कि इसका आवेदन कैसे होना है। साथियों, इस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। आइए पहले हम जान लेते हैं कि इनकी शर्तें क्या क्या हैं। साथियों, पहला नंबर तो ये है कि इस योजना का लाभ केवल कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे ही ले सकते हैं। दूसरा कि वही छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे हों या परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हों, यानी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को ही इसका लाभ मिलेगा। यदि कोई छात्र प्राइवेट संस्थानों में पढ़ रहा है या केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहा है या सैनिक स्कूलों में पढ़ रहा है तो साथियों उन बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी वो बच्चे इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरी शर्त ये है कि ऐसे बच्चे ही आवेदन करेंगे जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम 55% अंकों के साथ जो है कक्षा 7 को उत्तीर्ण किया है। साथियों, इसमें एक छूट दी गई है, यदि बच्चा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का यानी SC ST वर्ग से छात्र बिलोंग करता है तो उसे छूट के तौर पे मिनिमम 50% अंकों के साथ कक्षा 7 उत्तीर्ण किया होना चाहिए और सभी वर्गों के लिए या अन्य वर्गों के लिए 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि इस परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्र के पिता की जो वार्षिक आय है वो 3,50,000 रुपये अर्थात 3.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथियों, इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए आवेदन आज से ही प्रारंभ किए जा रहे हैं, यानी 29 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 है। साथियों, आइए अब हम जानते हैं कि इसका आवेदन कैसे करना है। आप ये वेबसाइट देख रहे होंगे, इस वेबसाइट में आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करते ही एक कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म को साथियों जैसे ही आप खोलेंगे तो उसमें अभिभावक का मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। याद रहे दोस्तों कि एक मोबाइल नंबर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए अभिभावक का मोबाइल नंबर डालें। उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP को जब सबमिट करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें विद्यालय का प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा और उस प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके हम उसका प्रिंट निकाल लेंगे और उसको फिलअप करके संबंधित प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित करवा लेंगे, यानी हमारा बच्चा जिस भी विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक की साइन और मोहर लगवा करके फिर हमें
इसमें फॉर्म में उसे अपलोड करना होगा। इसके अलावा इस फॉर्म में अभिभावक का आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जिस आय प्रमाण पत्र की कंडीशन है कि वो आय प्रमाण पत्र 3,50,000 रुपये वार्षिक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए। साथियों, इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपलोड कराई जा सकती है इसमें, और आपके अभिभावक के हस्ताक्षर भी इसमें अपलोड होंगे। साथियों, इस तरह से फाइनल आप सबमिट कर देंगे तो फॉर्म जो है आपका कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल करके जो है आप अपने पास सुरक्षित रख लें और उसकी पूरी जानकारी आप संबंधित प्रधानाध्यापक को दे दें कि हमारे बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। साथियों, ये पूरा प्रोसेस साथियों कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे का यदि इसमें आवेदन लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कक्षा 7 तक का जो सिलेबस है बच्चे का उसे आपको अच्छे से कंप्लीट करवाना है। आप उसमें थोड़ा इंग्लिश, कुछ हिंदी, कुछ गणित, कुछ सामाजिक विषय बच्चों को तैयार करवाना है। यही परीक्षा का प्रारूप होगा। थैंक यू सो मच।